आपने थंबनेल देख के वीडियो को क्लिक किया है तो एक बेसिक आइडिया तो आपके दिमाग में होगी कि इस वीडियो में बात क्या होने वाली है। पर थोड़ी सी आइडिया मैं भी आपको दे देता हूं। पर आइडिया की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। पॉसिबिलिटी है कि इस कहानी को आपने पहले भी सुना होगा, पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये कहानी मैं पहले भी सुनाया हूँगा, हो सकता है दोबारा सुना रहा हूँ या फिर आप दोबारा सुन रहे हो, फिर भी आपको सुननी चाहिए। एक चूहा होता है, कहीं जा रहा था बेचारा, रास्ते में उसकी मुलाकात एक बिल्ली से हो जाती है। सामने बिल्ली देख के चूहा को लगता है कि आज तो जान नहीं बचेगी। चूहा को कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या करें, कैसे भागें, बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे, घर पे बीवी बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही हैं। इतने उधेड़ बुन के बीच उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। आंखें बंद होती हैं, चूहे के दिमाग में कुछ और चलने लगता है। चूहा सोचता है आंख बंद करके कि वाह कमाल हो गया, अब तो मैं बिल्ली को नहीं देख पा रहा हूं, तो फिर बिल्ली भी मुझे नहीं देख पा रही होगी। अब जब बिल्ली मुझे देख ही नहीं पाएगी तो खाएगी कैसे। अब चूहा को बिल्ली खाएगी नहीं खाएगी ये तो बेसिक सी चीज है, आपको पता चली गया होगा। पर यहाँ पे बिल्ली का सपोर्ट करने वाले कहेंगे कि इसमें बिल्ली की क्या गलती है। अगर बिल्ली चूहे से दोस्ती कर लेगी तो फिर खाएगी क्या? बिल्ली खाए बिना मर जाएगी, उसके सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क है। तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो चूहे को छोड़ दे, ये सोच के छोड़ दे कि इसके पास भी परिवार है। अब यहाँ पे चूहा कौन है, बिल्ली कौन है, और ये जो लोग बिल्ली का सपोर्ट कर रहे हैं ये कौन है, इन सब के बारे में बात करेंगे वन बाय वन। पर उससे पहले एक कन्फर्मेशन ये है कि ये वीडियो पॉलिटिकल नहीं है, तो आपको पॉलिटिकल दिमाग से इस वीडियो को नहीं लेना है। हाँ, मुझे पता है हम सभी किसी न किसी पार्टी को वोट दिए होंगे और हमारे पास कुछ न कुछ रीजन होगा उस पार्टी को वोट देने का और दूसरे पार्टी का अपोज करने का। आज हम उस रीजन की बात नहीं करने वाले हैं, पर हमको एक चीज समझना चाहिए कि अगर हमने वोट दिया है और किसी को भी वोट देने की वजह से हम सवालों से ऊपर समझेंगे तो फिर हमारा हाल भी हमारे पड़ोसियों जैसा होना चाहिए। पाकिस्तान जैसा, म्यांमार में क्या हो रहा है आपको पता है, चाइना में क्या होता है, नॉर्थ कोरिया में क्या होता है आपको पता है। वहां पर भी सरकारों से, जैसे चाइना नॉर्थ कोरिया है, सरकारों से सवाल पूछना देशद्रोह होता है, और म्यांमार और पाकिस्तान में सैनिकों से सवाल पूछना देशद्रोह होता है। और इसी का फायदा वहां की सरकारें उठाती हैं, इसी का फायदा पाकिस्तान और म्यांमार में वहां की आर्मी उठाती है। बार बार तख्ता पलट होता है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर आप देश दुनिया की खबर रखने में इंटरेस्टेड होंगे तो आपको पता चल ही रहा होगा वहां के लोगों पे क्या बीतती है जब तख्ता पलट होता है। अभी म्यांमार में हुआ है, क्या कर रहे हैं लोग और वहां के सैनिक क्या कर रहे हैं, जिनसे सवाल पूछना गुनाह होता था, देशभक्ति पे सवाल उठते थे। ये सारी चीजें हैं, आपको समझ में आ जाएगी थोड़ा सा आप पढ़ोगे तो। किसी भी पार्टी को वोट करना कोई गलत बात नहीं है। डेफिनेटली किसी न किसी को हम वोट करेंगे, हमको जो अच्छा लगेगा हम उसको वोट करेंगे। पर अगर वो कोई पार्टी गलत करती है तो हम इसलिए उसको सपोर्ट ना करें क्योंकि हमने उसको वोट किया है। भाई अच्छा कर रही थी हमने वोट किया है, गलत कर रही है हम अपोज करेंगे। मैंने कई बार कहा है कि हमको बनना चाहिए वोटर, न कि वोट बैंक। ये तो रही बकवास वाली बात, अपने काम की नहीं थी, पर थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूरी होता है ताकि आप इमोशन में ना बह जाओ। अब बात करते हैं हमारे मेन पॉइंट की। मेन पॉइंट है रोजगार। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? भाई रोजगार नहीं है। रोजगार है तो पहले नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन के बाद कितना इंतजार के बाद एग्जाम आता है, एग्जाम आता है पोस्टपोन होता है, फिर डेट आती है, फिर पोस्टपोन होता है। एग्जाम्पल के लिए आप में से बहुत सारे लोग जो इस चैनल पे हैं वो बिहार बीपीएससी के एमबीआई एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यूपीपीएससी के आरआई एग्जाम का एग्जाम कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो GSSB की एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं और सालों से कर रहे हैं। कुछ पता नहीं चल रहा है कब होगा कब नहीं होगा। इसमें से कुछ वैकेंसी में जानबूझ के कुछ कमियां रखी जाती हैं ताकि वो वैकेंसी कोर्ट में चली जाए। कैसे रखी जाती हैं इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। पहले ये सीक्वेंस समझ लेते हैं। हम पहुंचे थे एग्जाम तक, अगर एग्जाम हो भी गया तो रिजल्ट नहीं आता है, आंसर की नहीं आती है
कट ऑफ नहीं आता है, बच्चे घूमते रहते हैं कि मेरा कितना नंबर आ रहा है, हमको इस एग्जाम के इंटरव्यू पे फोकस करना चाहिए या किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहिए, कुछ पता नहीं, तुम ढूंढते रहो। बाद में पता चला भैया रिजल्ट आ गया पर आंसर की नहीं आई, कट ऑफ नहीं आया। यूपीपीएससी यही का एक हाल आप ले सकते हो, वहां पे लोग परेशान है, यार कितना कट ऑफ गया है पता ही नहीं, आंसर की नहीं आई तो ये भी नहीं पता मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, थोड़ा आगे पीछे आ रहे हैं, कंफ्यूजन है, कट ऑफ कितना गया है। तो ये पूरा एक सिस्टम है, जानबूझ के ऐसा बनाया गया है कि आप इसी में घूमते रहो। अब ये जो ट्विटर वाला ट्रेंड है, ये ट्रेंड करा रहे हैं बेसिकली एसएससी वाले एस्पिरेंट, क्योंकि एसएससी का हाल इनमें से सबसे ऊपर है, एसएससी सबका गुरु है। यहाँ पे हमने कुछ स्टेट बॉडी की बात किया, उसमें एसएससी की अगर हम बात करें तो वो माशाअल्लाह है, उनकी वैकेंसी आती है, रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है तो 200 में 200 पाने वाला सेलेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजिंग में उसके 50 नंबर कम हो गया। अरे भैया ये कौन सा नॉर्मलाइजिंग का फॉर्मूला है कि आप इतना आसान पेपर बना देते हो कि 50-50 नंबर का नॉर्मलाइजिंग है। मतलब जो लड़का टैलेंटेड है, आपका टफ वाला पेपर भी सॉल्व कर सकता था आसानी से, उसको आपने आसान पेपर दिया, वो बेचारा पहले से करके बैठा है, 200 नंबर लाया, सोचा इस बार तो पक्का सिलेक्शन है, पता चला कि बेटा नॉर्मलाइजिंग में तुम पीछे रह गए। वो कहता है भैया हमको टफ वाला पेपर दे दो, हम उसमें भी ले आएंगे सिलेक्शन लायक चीज, बट आप कहते हो नहीं बेटा, आपने को जो मिला था वो आपकी किस्मत है। किस्मत, हम किस्मत पे भी भरोसा कर लेते, पर जब आपकी किस्मत से खिलवाड़ किया जाने लगे तो फिर सीक्वेंसली खिलवाड़ किया जाने लगे तो फिर आपको सवाल पूछना बनता है। बात हम एसएससी की और बिल्ली वाली स्टोरी की कर रहे थे, तो मैं आपको बता देता हूं कि हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं उसी चूहे जैसा कि भैया आंख बंद हो गई तो बिल्ली नहीं देख रही होगी। हम में से भी बहुत सारे लोग हैं वो सोचते हैं हम तो एसएससी में अपीयर होते नहीं हैं, प्रॉब्लम ये एसएससी का है, हमारे यहाँ हमारा वाला एग्जाम बढ़िया हुआ है। जैसे जीपीएससी वाले सोचते हैं कि GSSB का फॉर्म तो हम भरते ही नहीं हैं, उनके एग्जाम में प्रॉब्लम है ना, जीपीएससी तो बढ़िया है तो हम क्यों लड़ाई लड़े। तो ये बस उसी चूहे जैसा है भैया। बिल्ली वो सिस्टम है जो बारी बारी से सबको खाएगी। आज अगर आप उस सिस्टम के खिलाफ नहीं बोलोगे तो कल वो सिस्टम जनरलाइज हो जाएगा और फिर आप भी उस सिस्टम के शिकार बनोगे। और जब सिस्टम खराब है, सिस्टम को सुधारने की जिम्मेदारी होती है सरकारों की, और सरकार किसी न किसी पार्टी की होती है, तो सवाल पार्टी और सरकार पे भी आता है। जैसे ही सवाल सरकार पे और पार्टी पे आता है, उनके सपोर्टर्स अपोजिशन में खड़ा हो जाते हैं। तभी आपने ट्विटर में देखा होगा कि ट्रेंड कर रहा था मोदी रोजगार दो, इसके साथ ही एक चीज ट्रेंड करने लगा कि मोदी गर्लफ्रेंड दो। अब ये गर्लफ्रेंड दो किसने ट्रेंड कराया होगा? ये ट्रेंड कराया उनके आईटी सेल वालों ने। क्यों ट्रेंड कराया भाई? इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि किसी सेंसिटिव मैटर को किस तरीके से लाफिंग में कन्वर्ट किया जाए या फिर उसको इनसीरियस बनाया जाए, इनसेंसिटिव बनाया जाए, वो प्लान के हिसाब से। तो डेफिनेटली आईटी सेल वाले तो अपना काम कर रहे हैं, उनको पैसे मिलते हैं ये काम करने के लिए, सरकार को सेफ वॉल मिलती है ये करवा के, तो ये वो करवा रही है। पर हम भी जब ये सोचते हैं कि हमने तो इसी पार्टी को सपोर्ट किया था और हमने तो इसको वोट दिया है, तो हम इससे सवाल कैसे करें? कल लोग हमको कहेंगे कि तुमने ही इसको वोट दिया था। भैया वोट दिया था तब अच्छा था, अभी जरूरत है सवाल करने का, कर लेते हैं। फिर इसमें पार्टी जो पार्टी लाइन पे होके सोचते हैं, अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि वाह कांग्रेस आएगी कमाल कर देगी, बहुजन आएगी जबरदस्त कमाल करती है, सपा आएगी, तृणमूल आएगी, पता नहीं फलाना फलाना आएंगे बढ़िया कर देंगे, उनको भी मैं कहूंगा कि एक बार अगर आपको लगता है कि वो आएंगे कमाल कर देंगे, तो जब उनकी सरकार थी या फिर अभी जिस स्टेट में उनकी सरकार है वहां का भी डाटा उठा के देख लो। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूं, चलो कहीं का ले लो, आप राजस्थान का ले लो, कांग्रेस की सरकार है इस समय। कांग्रेस वाले थोड़े खुश हो रहे होंगे कि बीजेपी वाले ऐसे करते हैं, मैं तो पहले से कह रहा हूं कि बीजेपी वाले ऐसे ही हैं। तो कांग्रेस के एग्जाम्पल ले लेते हैं। कांग्रेस 2012 से जब गहलोत की सरकार थी तब से वहां पे वैकेंसी अटकी पड़ी है, पता नहीं कौन, ढेर सारी वैकेंसीज हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जयपुर में, आप न्यूज खोल के पढ़ लेना। 2012 के बाद फिर से बीजेपी की सरकार आई, फिर से गहलोत सरकार आ गई, मगर अभी तक वो वैकेंसी क्लियर नहीं हुई है। अब बीजेपी वाले खुश हो रहे होंगे कि यार
ठीक है, कांग्रेस वाले तो ऐसे ही हैं। तो बीजेपी वालों तुम अपनी सरकार देख लो, फिर आप बिहार का एग्जाम्पल ले लो, आप एमपी का एग्जाम्पल ले लो, आप यूपी का एग्जाम्पल ले लो। मतलब सारी सरकारों का यही हाल है, कहीं पे भी स्टैटिक्स आप उठा के देखो यही चीजें हैं। फिर आप कहोगे यार नौकरी तो प्राइवेट भी होती है। सपोर्टर्स जो होते हैं ना, उनका एक चीज ये भी होता है कि सरकार क्या सबको सरकारी नौकरी दे दे। ये वही वाले सपोर्टर हैं जो ये कह देते हैं कि बिल्ली अगर चूहे से दोस्ती करेगी तो फिर खाएगी क्या। अब उनकी बात कर लेते हैं। बात जायज भी है भैया, क्या सरकार सबको सरकारी नौकरी दे सकती है? पॉसिबिलिटी है कि आपको सरकार बना दिया जाए, कि आपको गद्दी दे दिया जाए प्राइम मिनिस्टर की और आपको सिस्टम चलाना हो, तो क्या आप जितने लोग हैं सबको सरकारी नौकरी दे दोगे? जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। और सबको सरकारी नौकरी मांगने का हक भी नहीं है, सबको दिया जा भी नहीं सकता, ये फिजिबल भी नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है। पर कभी आपने देखा है कि इसलिए लड़ाई लड़ रही है कि सर आपने वैकेंसी क्यों नहीं निकाला? यहां पे तो लड़ाई इस बात के लिए है भैया कि जो आपने वैकेंसी निकाला है उसको सही से विदाउट करप्शन प्रोसेस तो करो, टाइमली प्रोसेस तो करो। क्या एक कैंडिडेट की ये गलती है कि वो पहले फॉर्म भरे, फिर प्रिपरेशन करे, फिर सरकार को याद दिलाए कि तुमने वैकेंसी निकाली है, तुमको एग्जाम करवाना है, सरकार ने एग्जाम करवा दिया, तो फिर ये आदमी ये याद दिलाने के लिए प्रोटेस्ट करे कि तुमने एग्जाम लिया है, रिजल्ट निकालो। फिर जब रिजल्ट आ गया तो फिर क्या वही स्टूडेंट ये करने के लिए प्रोटेस्ट किए कि तुमने रिजल्ट निकाले हो, अब ज्वाइनिंग दो, मेडिकल करवाओ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ। क्या मतलब एक स्टूडेंट का काम पढ़ाई छोड़ के ये सब करना है कि वो संगठन बनाए? फिर तो भैया नेतागिरी ही करे वो। तो मतलब सवाल इससे है, कोई नहीं कह रहा कि कोई भी किसी की भी पार्टी की सरकार हो वो सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब दे दे, और ये पॉसिबल भी नहीं है। पर ये कोई सरकार से मांगने नहीं जाता है। जब आप अपने इलेक्शन प्रचार में आते हो और चिल्ला चिल्ला के माइक से कहते हो कि आपको अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, हमारी सरकार आएगी तो हम युवाओं को सबसे ऊपर रखेंगे, हमारी सरकार आएगी तो हर साल हम इतने रोजगार निकालेंगे, क्या ये आपसे कोई पूछने जाता है? नहीं। जो पार्टी के लीडर्स आते हैं अपने मर्जी से वोट लेने के लिए चिल्लाते हैं, जब इलेक्शन पास में आता है तो वैकेंसी भी निकालते हैं, इलेक्शन खत्म हो जाता है, दूसरा इलेक्शन आ जाता है, तब तक वो वैकेंसी प्रोसेस में ही रहती है। आप सोच के देखो कि एक सरकारी कैंडिडेट है, मतलब शिकायत तो बहुत सारी है, प्यार पूरा पिटारा है। एक सरकारी कैंडिडेट मतलब सरकारी जॉब करने वाला है, उसकी एक जगह सरकारी नौकरी लग गई या नहीं लगी, अगर लग गई है उसकी, उसको दूसरे सरकारी नौकरी में जाना है तो उसको बॉन्ड भरना पड़ेगा भैया, 10 लाख 5 लाख का दंड देना पड़ेगा। और यहाँ पे इलेक्शन लड़ने वाला एक जगह से जीता हुआ होता है, दूसरे जगह से इलेक्शन लड़ता है, वहां से जीतता है, यहाँ का रिजाइन करता है, यहाँ पे फिर से री इलेक्शन होता है और टाइमली होता है। मतलब एक आदमी बिना कुछ किए 10 इलेक्शन लड़ रहा है, 10 जीत रहा है। नेताओं की जरूरत है इस देश को, बस इस देश को सरकारी नौकरशाहों की जरूरत नहीं है, इस देश को कर्मचारी की जरूरत नहीं है, बिना कर्मचारी के ये देश चलेगा। खैर जो भी है, यहाँ पे लड़ाई बस इस बात की है कि सरकार ने, सिस्टम ने, चाहे किसी स्टेट की हो सेंटर की हो, अगर आपने कोई वैकेंसी निकाला है तो टाइमली निकालिए, उसकी आंसर की दीजिए, उसका कट ऑफ बताइए, ताकि एक स्टूडेंट खुद को एनालाइज कर पाए कि यार ये उस जॉब के लायक है कि नहीं, कट ऑफ से वो कितना पीछे रह जा रहा है। आंसर की आने से उसको ये पता चलेगा कि पिछली बार के कट ऑफ को वो टच कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अब उसको यहाँ के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, किसी और वैकेंसी की प्रिपरेशन करनी चाहिए, या सब कुछ छोड़ के प्राइवेट में जाना चाहिए। पर ये इंतजार इतना लंबा हो कि इसके लिए आपको 5 साल 10-10 साल वेट करना पड़े कि ये सरकार आएगी तो करेगी, वो सरकार आएगी तो करेगी। इसके बाद आपको क्या मिलता है? नहीं सरकारी जॉब मिलती है, नहीं प्राइवेट जॉब के लायक रहते हो, केवल मिलता है फ्रस्ट्रेशन। तो बस सरकार से, या जो भी सिस्टम है, या फिर जिसको सिस्टम बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उससे केवल एक ही डिमांड है स्टूडेंट की, एस्पिरेंट्स की, जो भी हैं पॉलिटिकल लाइन से हट के, कि आपने जो वैकेंसी निकाली है उस वैकेंसी का रिजल्ट या उसको प्रॉपरली एक प्रॉपर वे में प्रोसेस करें। दूसरी, आप नेक्स्ट ईयर वैकेंसी निकालने वाले हो कि नहीं निकालने वाले हो, इसका प्रॉपर एक
कैलेंडर होना चाहिए और टाइमली होना चाहिए और वो टाइमली प्रोसेस होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट को पता चले कि उसको इस ट्रैप में फंसना है कि नहीं फंसना है, उसको क्या करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप भी आज ट्वीट करोगे इससे रिलेटेड। भले ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आप उस चूहे की तरह नहीं सोचना कि ये तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, जिसकी है वो पार्टिसिपेट करे, मेरी तो है नहीं तो मैं क्यों करूं, मैं अपने पे फोकस करूं। थोड़ा सा टाइम निकालो आप, जो भी चल रहा है अगर ये सब बदलता है तो सबके लिए बदलेगा और डेफिनेटली बदलाव चाहिए। बिना बदलाव के तो पॉसिबिलिटी है नहीं कि कुछ अच्छा हो। बहुत सारे, कल ही मुझे एक बच्चे का फोन आया था कि सर बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था मगर उसका एग्जाम तो पोस्टपोन पे पोस्टपोन हो रहा है। मार्च में दिया है कि उनके कैलेंडर में एग्जाम होगा, पर मार्च आ गया, कुछ पता ही नहीं कब होगा। तो इस टाइप की चीजें हैं बहुत सारे, हर एग्जामिनेशन बॉडी में। आपके यहाँ के भी मैसेज आते हैं। गुजरात की अगर मैं बात करूं तो ये GSSS भी है, माशाअल्लाह अलग ही बॉडी है, उनका पता ही नहीं चलता कौन सी दुनिया में रहते हैं, कब एडवर्टीजमेंट आएगा, कब एग्जाम होगा, एग्जाम लेके भूल गए, कोई मैटर कोर्ट में चल रहा है। और एक चीज मैं बताना तो भूल ही गया था कि ये जो कोर्ट वाला मैटर है, कुछ एग्जामिनेशन बॉडी का तो ये देखा गया है, अगर उनका स्टैटिक उठा के देखें तो वो जानबूझ के कुछ गलतियां करते हैं और रिपीटिवली करते हैं। उसी गलती को लेके पिछले एडवर्टीजमेंट में लोग कोर्ट में गए थे, मगर अगेन जब दूसरा एडवर्टीजमेंट आता है तो वो गलती सुधारी गई नहीं रहती है, वैसे ही ले लिया जाता है। और उनको भी पता होता है कि इसके बाद फिर से मैटर कोर्ट में जाएगा और आराम से हम 5-6 साल रेस्ट लेंगे, क्योंकि मैटर एक बार कोर्ट में गया तो 5-6 साल का आराम मिल ही जाएगा। तो ये गलतियां भी रिपीटिवली और इंटेंसली की जाती हैं, मतलब पूरा इंटेंशन होता है उनका कि ये जो बेसिकली वैकेंसी है इनको डिले किया जाए। तो इन सारी चीजों पे सुधार की जरूरत है। सुधार कैसे होगा, गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए, सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम बनाना चाहिए, एक पूरा SOP बनानी चाहिए कि किस तरीके से इसको प्रोसेस किया जाएगा। कोई नहीं कहता कि आप सबको रोजगार दो, पर जितना आप दे रहे हो उतना तो ढंग से दो कि जो लोग काबिल हैं, जो उसको ले सकते हैं, वो तो उसको टाइमली ले लें। बाकी जो नहीं ले सकते हैं वो अपना रास्ता देखेंगे, वो दूसरा कुछ करेंगे। एटलीस्ट वो इस ट्रैप जाल में फंस के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपको कुछ समझ आया होगा और आप भी इस जो भी चल रहा है इसमें पार्टिसिपेट करोगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।